दोस्तों रशिया को भारत के सबसे बड़े हथियारों के सप्लायर के रूप में देखा जाता है और दोस्तों बीते 75 सालों में भारत के द्वारा सबसे अधिक हथियार, इवन कहा जाए तो 70% से भी अधिक हथियार केवल रशिया और सोवियत यूनियन से ही परचेज किया गया है। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से आज जहां पे भारत के बेड़े में ज्यादातर रशियन ओरिजिन हथियार है, तो वहीं पे वेस्टर्न देशों के हथियारों की संख्या काफी कम है। पर दोस्तों बीते कुछ सालों के अंदर भारत की तरफ से अपने इस रणनीति को बदला गया है और अब भारत रशियन हथियारों के जगह में अपने बेड़े में जहां पे ज्यादातर इंडिजीनियस हथियारों को शामिल कर रहा है, तो वहीं पे जिन हथियारों को भारत की तरफ से खरीदा भी जा रहा है वो हथियार भी एक तरीके से रशियन नहीं बल्कि वेस्टर्न प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों रशिया को अगर अपने पुराने दोस्त को या फिर कहे तो हथियार के कस्टमर को अगर वापस हासिल करना है, तो इसके लिए रशिया को कई तरीके के बोल्ड स्टेप अपनाना होगा, जिनमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है रशिया को अपने खुद के नेक्स्ट जनरेशन के हथियारों के टेक्नोलॉजी भारत को देना पड़ेगा। और दोस्तों अब एक तरीके से रशिया इसके लिए तैयार भी हो चुका है और शायद इन्हीं कारणों की वजह से रशिया की तरफ से अब भारत को T-14 आर्माता जैसे नेक्स्ट जनरेशन के मेन बैटल टैंकों के टेक्नोलॉजी तक को ऑफर कर दिया गया है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रशिया अब भारत को इन महत्वपूर्ण टैंकों के टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार है। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के बेड़े में फिलहाल जितने भी टैंक है उसके 90% से भी अधिक टैंक असल में रशियन ओरिजिन है। भारत के बेड़े में हजारों के संख्या में T-72 और T-90 जैसे टैंकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि केवल मात्र गिने चुने ही भारतीय टैंक है जिसे कि अर्जुन मार्क 1 टैंक कहा जाता है। और हाल ही में ही कुछ अर्जुन मार्क 1A टैंकों का भी ऑर्डर दिया गया है जिसका संख्या भी काफी कम है। पर वहीं पे दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत जैसे बड़े देश के जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफी बड़ा है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल भारत के पास जो T-72 जैसे टैंक है उसे भी रिटायर करने को लेके एक प्रोग्राम को शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत एक बहुत ही बड़े मात्रा में टैंकों को इंडियन आर्मी के लिए खरीदा जाना है। और दोस्तों इस टैंक प्रोजेक्ट का नाम FRCV मतलब फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल रखा गया है। और रिपोर्ट में दावा यह किया जा रहा है कि इस फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के प्रोजेक्ट में कई सारे बड़े बड़े देश अपने टैंकों का ऑफर कर रहा है, जिसमें रशिया भी शामिल है। दोस्तों रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इस साल के शुरुआती समय में जो भारत में एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन को आयोजित किया गया था, उस एग्जीबिशन के दरमियान रशिया के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर व्लादिमीर डोरजोव के तरफ से भारत के सामने भारत के मिलिट्री टैंकों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो टेंडर है उसमें पार्टिसिपेशन का बात कहा गया। इवन दोस्तों मिस्टर डोरजोव के तरफ से इंटरव्यू में बयान ये भी दिया गया कि अगर रशिया और भारत के बीच में टैंकों को लेकर किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो रशिया भारत को T-14 आर्माता जैसे मॉडर्न टैंकों में इस्तेमाल होने वाले कई तरीके के टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है। इवन दोस्तों रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि रशिया असल में भारत के साथ टैंकों के ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी शामिल होना चाहता है। और दोस्तों इस ज्वाइंट डेवलपमेंट मैकेनिज्म में रशिया अपने T-14 आर्माता टैंकों में इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजीज को भारत को देना चाहता है, ताकि भारत का जो टैंक है वो भी एक तरीके से वर्ल्ड क्लास टैंक हो। पर दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारत के जो सिचुएशन है या भारत के जो पोजीशन है वो पहले के मुकाबले में काफी अधिक परिवर्तित हो चुका है। और जो भारत एक समय तक केवल मात्र अन्य देशों से हथियारों को परचेज कर रहा था, वो अब हथियारों को अपने खुद के बलबूते पे बना रहा है। और टैंकों को अगर देखा जाए तो अर्जुन मार्क 1A जैसे टैंकों के निर्माण के बाद भारत की तरफ से अब जोरावर जैसे हल्के वजन के टैंकों को भी बनाया जा रहा है, जो एक तरीके से भारत के सफलता को भी दर्शाता है। और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बाद ये भी साफ हो चुका है कि भारत डायरेक्टली तो टैंकों को परचेज करने वाला है नहीं, और अगर टैंकों को खरीदता भी है तो भी ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे नहीं लगता है कि भारत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी टैंकों को खरीदेगा, बल्कि यहाँ पे जॉइंट डेवलपमेंट मैकेनिज्म भारत का सबसे प्रमुख इरादा होगा। अब दूसरी तरफ रशिया के T-14 आर्माता टैंकों को अगर देखा जाए तो फिलहाल इन टैंकों को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट टैंक के रूप में देखा जा रहा है। और दोस्तों रशिया के बेड़े के भी सबसे ताकतवर तरीन टैंक T-14 आर्माता ही है। हालांकि दोस्तों रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने के बाद रशियन टैंकों को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहा है, क्योंकि इस लड़ाई के दरमियान रशिया को काफी बड़े मात्रा में अपने टैंकों को खोना पड़ा, और वो भी एक ऐसे देश के सामने जिसके पास हथियारों के नाम पे पुराने टेक्नोलॉजी का हथियार था। और कुछ वेस्टर्न देशों के तरफ से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का सप्लाई किया गया और उन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के सहारे बड़े मात्रा में टैंकों को तबाह किया। अब दोस्तों रशिया यूक्रेन के लड़ाई में भी इन टैंकों के इस्तेमाल का बात आ रहा है, और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के द्वारा यूक्रेन के फ्रंट में T-14 आर्माता जैसे टैंकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि रशिया की तरफ से लगातार इन बातों को डिनाई किया जा रहा है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के मुताबिक रशिया अपने T-14 आर्माता टैंकों को एक्चुअल लड़ाई में जहां पे उतारा है, तो वहीं पे रशिया के कुछ इंटरनल रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इन टैंकों के परफॉर्मेंस को लेकर रशियन फोर्सेस सेटिस्फाइड नहीं है, और इन कारणों की वजह से इन टैंकों को फ्रंट लाइन में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अगर ये बात सही होता है तो एक तरीके से T-14 आर्माता टैंकों की
क्षमता को लेकर भी सवाल उठेगा। और अगर ब्रिटिश इंटेलिजेंस के भी रिपोर्ट को सही माने तो अगर रशिया की तरफ से इन टैंकों का इस्तेमाल किया गया है तो इन टैंकों के परफॉर्मेंस के बारे में भी आने वाले समय में अवश्य कुछ ना कुछ रिपोर्ट आएगा। हालांकि दोस्तों कुछ यूएस रिपोर्ट में भी दावा किया जा रहा है कि रशिया के जो ट्रूप्स है वो इन टैंकों को लेकर खुश नहीं है और इन्हीं कारणों की वजह से अगर इन टैंकों का इस्तेमाल किया भी जा रहा होगा तो भी फ्रंट लाइन में नहीं बल्कि पीछे कहीं किया जा रहा होगा और वो भी काफी कम संख्या में। इवन यूएस के इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि एक तरीके से रशिया की तरफ से T-14 आर्माता टैंकों के प्रोडक्शन तक को बंद कर दिया गया है क्योंकि इन टैंकों के इंजन को लेकर कुछ इश्यूज है, खास करके टैंकों के जो थर्मल इमेजिंग है वो काफी अधिक है, जिसके कारण इन टैंकों के डिटेक्ट हो जाने का संभावनाएं भी अधिक है और टैंकों को अगर हीट सीकिंग मिसाइलों के द्वारा निशाना बनाया जाता है तो टैंकों का बच पाना लगभग नामुमकिन है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से रशियन ट्रूप्स इन टैंकों को इस्तेमाल करने से हेजिटेट हो रहा है। इवन दोस्तों साल 2021 के एक रिपोर्ट को देखें तो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से अपने एक बयान में बताया गया था कि साल 2022 से इन टैंकों के कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिएंटों को तैयार किया जाएगा और उसके बाद इसके टेस्टिंग को अंजाम देके सेटिस्फेक्शन होने के बाद ही इन टैंकों के प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। हालांकि दोस्तों कुछ टैंकों का प्रोडक्शन तो किया गया है लेकिन ऐसा कोई पक्का खबर नहीं है जहां से ये कंफर्म हो सके कि रशिया के द्वारा इन टैंकों का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया गया हो। वहीं पे ब्रिटिश इंटेलिजेंस का भी दावा यह है कि अगर रशिया इन टैंकों का इस्तेमाल फ्रंट लाइन में कर रहा है तो इसके पीछे मेन कारण है एक तरीके का प्रोपेगेंडा ताकि रशिया इन टैंकों को एक सुपीरियर टैंक दिखा सके, जबकि वहीं पे ब्रिटिश इंटेलिजेंस का भी मानना है कि इन टैंकों को फ्रंट लाइन में इस्तेमाल करना रशियन आर्मी के लिए काफी रिस्की हो सकता है। अब दोस्तों रशिया यूक्रेन के लड़ाई के बाद जहां पे रशिया के टैंकों को लेकर कई तरीके का सवाल बन रहा है तो वहीं पे रशिया इन सवालों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और शायद इन्हीं कारणों की वजह से एक तरफ जहां पे रशिया अपने टैंकों को बैटल फील्ड में उतारने का प्रयास कर रहा है तो वहीं पे भारत के सामने भी टैंकों का ऑफर रखा जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक T-14 आर्माता टैंकों के कुछ नए वर्जन को भी रशिया के तरफ से बनाया जा रहा है ताकि ये रशिया के आर्म फोर्सेस की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट का भी जरूरत पूरा कर सके। फिलहाल 260 के दशक में रशिया की तरफ से डेवलप किया हुआ अगर टैंकों को देखा जाए तो ये दुनिया में सबसे अधिक एक्सपोर्ट किए जाने वाले टैंक था। इवन T-72 जैसे टैंकों को भी काफी बड़े मात्रा में रशिया की तरफ से निर्माण करके एक्सपोर्ट किया गया है और ऐसे में दोस्तों ये जो टैंक है ये कई दशक पुराना होने के बाद ज्यादातर देश इन टैंकों को रिटायर कर रहा है और दोस्तों इन टैंकों को अगर वेस्टर्न प्लेटफॉर्म के द्वारा रिटायर किया जाता है तो ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा क्योंकि इससे रशिया के जो ट्रेडिशनल हथियारों के खरीदार है वो वेस्टर्न देशों के तरफ झुक जाएगा और दोस्तों इसे ही रशिया होने नहीं देना चाहता और इन्हीं कारणों की वजह से T-14 आर्माता के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तक के लिए भारत के सामने रशिया तैयार हो चुका है। दोस्तों T-14 आर्माता टैंकों को देखा जाए तो इसे बनाने के लिए रशिया की तरफ से कई तरीके के ट्रेडिशनल मेथड्स को दरकिनार करते हुए नया मेथड्स को अपनाया गया है जिनमें इन टैंकों को एक क्रूलेस टॉरेट के तहत डेवलप किया गया है। मतलब इन टैंकों के जो टॉरेट है वहां पे कोई भी क्रू नहीं होते हैं बल्कि टैंकों के जो हल है वहीं पे ही क्रू का जगह बनाया गया है। दोस्तों अनमैन टॉरेट में संपूर्ण ऑपरेशन जो है वो रिमोट कंट्रोल ऑपरेट किया जाता है, चाहे वो गन के पोजीशन हो, टॉरेट को घुमाना हो, निशाना बनाना हो या फिर किसी तरीके के अन्य हथियारों को ऑपरेट करना हो। और दोस्तों रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि जो टैंक है ये संपूर्ण रूप से 3 क्रू वाला टैंक होगा जबकि जरूरत पड़ने पे केवल 2 क्रू से भी इस टैंक को ऑपरेट किया जा सकेगा। फिलहाल दोस्तों अगर ट्रेडिशनल टैंकों को देखा जाए तो यहाँ पे हल सेक्शन में ड्राइवर होते हैं और टॉरेट सेक्शन में गनर और कमांडर होता है, जबकि अगर टैंक ऑटो लोडर से नहीं हो तो टैंक में एक लोडर भी होते हैं। पर वहीं पे रशिया के जो T-14 आर्माता का डिजाइन है ये असल में एक मॉड्यूलर डिजाइन है जिसमें एक ऐसे स्ट्रक्चर या हल सेक्शन को निर्माण किया गया है जो अलग अलग टाइप के टॉरेट से लैस हो सकता है, चाहे वो T-14 आर्माता जैसे टैंक के लिए टैंक टॉरेट को इंस्टॉल करना हो या फिर T-15 के जैसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बनाना हो। इवन इसके अलावा इसके आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल, टर्मिनेटर 3 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, सेल्फ प्रोपेल गन जैसे अलग अलग वेरिएंट है और आने वाले समय में कॉम्बैट इंजीनियरिंग व्हीकल, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, हैवी फ्लेम थ्रोअर, आर्मर्ड ब्रिज लेयर, ट्रैक्ड एम्बुलेंस व्हीकल और मोटार कैरियर जैसे और भी कई तरीके के कॉन्सेप्टों को रखा गया है। पर दोस्तों इन टैंकों के जो सक्सेस है वही फिलहाल एक बड़ा सवाल बना हुआ है और जब तक ये टैंक सफलता प्रूफ नहीं कर पाता है मुझे नहीं लगता है कि भारत किसी भी तरीके से इस टैंक से इंप्रेस होगा। पर अगर दोस्तों ये टैंक अपने सफलता को प्रूव कर लेता है तो इन टैंकों का जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑफर भारत के सामने रखा गया है ये भारत के लिए एक तीर से 2 शिकार हो सकता है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है जिसे कि टैंक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के जैसे FICV प्रोजेक्ट है वैसे FRCV प्रोजेक्ट भी है जिसमें फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकलों को भी खरीदना है और भारत को अगर ऐसा टेक्नोलॉजी मिल जाता है तो एक तरफ इससे टैंक भी बन सकेगा और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी बन सकेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि रशिया के T-14 आर्माता टैंकों को लेकर क्या भारत इंप्रेस होगा या नहीं? कमेंट करके अपने राय अवश्य
अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।